सर सैयद अहमद खान का कॉल था कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। बिल्कुल नाज़रीन, इसी तरह कोई जुर्म, कोई सज़ा ऐसी नहीं बची जिसने जेल में पहुंचाने से पहले तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को ना ढूंढा हो। बिल्कुल जिस तरह तहरीक इंसाफ एक से बढ़ के एक मुकदमात में घिरी, उसी तरह ही बरी भी होती गई। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। जजा और सज़ा का जो मामला है वो तहरीक इंसाफ के साथ चलता आ रहा है। ये मामला तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बल्कि इससे पहले बेशुमार पार्टीज के साथ भी चलता आया। ये नहीं कह कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये मामला हमेशा से चलता आ रहा है, चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। जिसकी हुकूमत होती है राज उसी का चलता है और दूसरे पे सजाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ पे जो सजाओं का सिलसिला है, तोशाखाना से लेके साइफर से लेके अलकादिर ट्रस्ट लगा ले, नोमई लगा ले, लगातार जिन बड़े मुकदमात में तहरीक इंसाफ गिरी उसी तरह ही वो बाहर निकलती आ रही थी। लेकिन अब वफाकी हुकूमत के पास और कोई तो वजह नहीं बची जिसमें तहरीक इंसाफ को एक बार फिर जेल का नज़ारा करवाया जाए। तो वफाकी हुकूमत ने क्या फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसी पे पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। जी हाँ नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रुबीना सिप्रा, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो है वो तहरीक इंसाफ की पार्टी पे पाबंदी के हवाले से, और ये पाबंदी एक बहुत बड़ा फैसला है वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ की पार्टी पे पाबंदी आयद करने के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ की पार्टी को बैन करने का फैसला किया है जबकि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दे चुकी है। बिल्कुल कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 106 नशिस्तें हैं जबकि तहरीक इंसाफ की 84 नशिस्तें हैं, और यही वो नशिस्तें थी जिनको हासिल करके मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आ गई। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो बड़े ही अच्छे अंदाज में अदालत से जीत लिया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को जो उनकी खवातीन और अकलियतों की जो नशिस्तें थी वो अदालत ने उनको दे दी हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो 107 हो जाएंगी। 107 नशिस्तों के साथ तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात, अक्सरियत रखने वाली जमात बन जाएगी। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून का जो तख्ता है वो उल्टता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कि मुस्लिम लीग नून का तख्ता उल्टे, मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी गेम उन्होंने खेलनी चाहिए है जिसपे आजकल में ही अमल दरामद हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की जो जमात है उस पर पाबंदी का फैसला किया है, और ये पाबंदी का फैसला उन्होंने मुकम्मल सबूतों के साथ किया है। इस पे लफ्जी वार नहीं है, इस बार मुकम्मल सबूतों के साथ वार होगा, और वो वार एक नहीं दो नहीं बल्कि बेशतर मुकदमात हैं जिनके बिना पर तहरीक, और इस पर तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि उनकी मुकम्मल जमात को भी देखना पड़ सकता है। नाज़रीन, आपको ये भी पता है कि अमेरिका की सेनेट में तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। वो ये कि अमेरिका की सेनेट ने हमारे इलेक्शन 2024 के 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को अमेरिका की सेनेट ने मुस्तरद कर दिया, और अदालत में बड़ी करारदाद मंजूर हुई, और अदालत ने पाकिस्तान में दोबारा से इलेक्शन कराने पर जोर दिया है। लेकिन इसके खिलाफ पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, खासतौर पर हमारी वफाकी हुकूमत में हलचल मची हुई है। किसी सूरत भी वो पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन नहीं करवाएंगे, चाहे इसके लिए उनको तहरीक इंसाफ की पार्टी को ही क्यों ना बैन करना पड़े। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मुस्लिम लीग नून के पास वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनके बिना पर वो तहरीक इंसाफ को बैन करना चाह रही है। पहली वजह तो ये है IMF। तहरीक इंसाफ ने IMF को जो खत लिखा था कि वफाकी हुकूमत को मदद ना दी जाए, पाकिस्तान की मदद ना की जाए, पाकिस्तान के हवाले से जो IMF को जो तहरीक इंसाफ ने खत लिखा, पहली वजह ये आ गई। दूसरी बड़ी वजह है सानिया नोमई में जो पाकिस्तान की और फौजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया था, पाकिस्तान के सरमाए को नजर आतिश किया गया था, जो बड़ी तादाद में जो नौजवान थे उनको धमकाया और वर्गलाया गया था। ये दूसरी बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह क्या है? तीसरी बड़ी वजह है तोशाखाना केस। तोशाखाना में तहरीक इंसाफ ने जो घड़ियाँ ली हैं और इसके अलावा तोशाखाना से उन्होंने जो लिया। चौथी बड़ी वजह है अलकादिर ट्रस्ट केस, साइफर केस। साइफर बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चलाई गई, अपोजिशन की जानिब से उनकी हुकूमत बिलाखिर गिरा दी। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन ये 3 से 4 वजूहात मेजर है जिनकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून एक बार फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ उठी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हक में तो मखसूस नशिस्तों का भी केस उनके हक में चला गया, अलकादिर मखसूस साइफर केस भी हल हो गया। उसके अलावा इमरान खान के ऊपर जितने भी बड़े मुकदमात हैं वो सारे एक करके खारिज हो गए। गैर शरई जो निकाह केस है उसका भी मामला कहीं ना कहीं रफा दफा हो गया।
लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बानी है इमरान खान उनको परमानेंट जेल के अंदर रखने के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक नया हथकंडा आजमाया, और वो नया हथकंडा मुकम्मल सबूतों के साथ है, जिसकी मैं आपको 3-4 वजूहत बता चुकी हूँ कि इस वजह से वो तहरीक इंसाफ को जेल के अंदर रखना चाहते हैं, उनकी पार्टी को ही बैन करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून अगर तहरीक इंसाफ को बैन कर देते तो यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होगी या की जा सकती है? क्या ये वफाकी हुकूमत का जो फैसला है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इस पे अमल दरामद होगा मुकम्मल तौर पर? लेकिन नाज़रीन यहाँ पे ये बात भी इस बात के भी कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद नहीं होगी। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के हक में वो अमेरिका जिसकी पावर से तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो गिरी, और उन्हीं के जोर बाजू पे तहरीक इंसाफ की जुबानी इमरान खान अपने बाकी लीडर्स समेत अदालत में गए, और आज से 1.5 साल से अभी तक अदालत में है। वही अमेरिका आज इमरान खान के हक में उठ गया है, उनकी पार्टी के हक में उठ गया, और अमेरिका की सेनेट में इलेक्शन 2024 को कलअदम करार दे दी गई, और पाकिस्तान के इलेक्शन दोबारा कराने पर जोर दिया गया। और वही अमेरिका वही हुक्मरान उनके जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, वही तहरीक इंसाफ के हक में बोल रहे हैं। उनके साबिक सदर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, अब उनका कहना यह है क्योंकि अक्टूबर नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं, तो जो उनके साबिक सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अवाम से, पाकिस्तानी अवाम जो ओवरसीज वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे वादा किया है कि वो इमरान खान को जेल से निकालेंगे, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप मुझे वोट दें, मैं आपके लीडर को बाहर ले आऊँगा और इमरान खान की हुकूमत मैं लेके आऊँगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के जरिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई, और अब वही एक चूरन बेच रहे हैं अपने लोगों में ताकि वो तहरीक इंसाफ इमरान खान को बाहर लेके आ सके। लेकिन वफाकी हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है तहरीक इंसाफ की पार्टी को बैन करना, लेकिन ऐन मुमकिन ये भी है कि वो बैन कर भी दे, क्योंकि इससे पहले वो तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो भी छीन चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको भी आज़ाद करार दे दी गई, जिसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौन सा में शमूलियत इख्तियार कर दी। उसके बाद उनकी पार्टी का शजरा जो बिखर के रह गया, फिर उनके तमाम उम्मीदवारों ने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने इंतखाबात लड़े। लेकिन इसके बाद जो बड़ा हमला है वफाकी हुकूमत की जानिब से वो तहरीक इंसाफ पे यही है कि वो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी उसको मुकम्मल तौर पर बैन करना चाह रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है तहरीक इंसाफ की पार्टी को बैन करना, क्योंकि अब वो अमेरिका जो सुपर पावर है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ था, वही तहरीक इंसाफ के हक में खड़ा हो गया। उसके अलावा भी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी मकबूलियत रखने वाली जमात है, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात है, उसके खिलाफ आसान नहीं है उसकी पार्टी को बैन करना। लेकिन देखते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि फाइनल जो फैसला होना है वो वफाकी हुकूमत ने करना है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हम खत लिखेंगे, उसके अंदर हम तमाम तर वजूहात देंगे। लेकिन अभी 15 दिन का उनके पास टाइम है, इन 15 दिनों के अंदर उन्होंने फाइनल डिसीजन लेना। हो सकता है कि वो अपने फैसले से पीछे हट जाए, और ये भी हो सकता है कि वो मुकम्मल तफसीलात जो है वजूहात के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वो जमा करवाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तहरीक इंसाफ की पार्टी बैन होती है या नहीं होती, और अगर बैन होती है तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो लीडर है उनका अगला लाएअमल क्या होगा। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान बाहर आते हैं या नहीं आते, अगला लाएअमल तो वफाकी हुकूमत के ही वफाकी हुकूमत का जो जवाबी वफाकी हुकूमत के ही फैसले से पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने के हवाले से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है और बाकी लोगों का तहरीक इंसाफ का क्या फैसला होता है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी क्या राय है, तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो वजूहात क्या है आपके नज़दीक? के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।